हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। याद करिए पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था भिन्नों पर संक्रियाएं, है ना। भिन्नों पर संक्रियाएं यानी कि भाग। क्या आपको याद आ रहा है बच्चों? क्या आपको याद आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि हम लोगों ने कैसे सीखा था और क्या क्या सीखा था। मान लो बच्चों, लिखा हुआ है 4/12/5। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, ये चार चार को चार ही रहने देना है। भाग का चिन्ह है तो उसको गुणा बना देना है। और गुणा बनाने के बाद जो बटेगा होता है ना, यानी जो भिन्न होता है, कहने का मतलब ये जो भिन्न होता है उसको पलट देते हैं। तो इस 12/5 को लिखेंगे हम लोग 5/12 है। 4 एकम 4, अब बच्चों 4 × 12। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 5, क्योंकि 5 एकम 5 होता है। अब ध्यान से देखो, इस एक का गुणा 5 में होगा तो 5 होगा। 3 नीचे की तरफ बचा हुआ है तो आंसर आ जाएगा 5/3। क्या सभी को समझ में आया? बताइए बच्चों, क्या सभी को समझ में आया? ओके। ओके बेटा। और मान लो यही सवाल अगर ऐसे लिखा होता तो मान लो लिखा रहता 9/2 भागे 18 मान लेते हैं लिखा है बेटा 5, ऐसे। तो इसका उत्तर क्या आएगा? बच्चों, इसका उत्तर क्या आएगा? क्या मुझे कोई बताएगा चैट बॉक्स में? नहीं, गलत उत्तर है। ये जो बच्चे ने अभी कोई एक से कई सौ पच्चीस पता नहीं क्या लिखा है बेटा, आपने गलत लिखा है। बाकी कोई है जो इसका उत्तर बता पाएगा? यस। तो अभी कोई एक बेटे हाँ, एक बच्चे ने बताया कि 5/4 आएगा। एक लोग ने बताया 4/5 आएगा, फिर एक लोग ने बताया 5/4 आएगा। तो बच्चों ध्यान से बताओ क्या आएगा, दोनों में से कौन होगा? चलो मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो, इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे ये 9/2 लिखा है ना, तो 9/2 भाग का निशान है तो उसको बुरा बदल लेंगे। 18/5 है तो इसको लिखेंगे 5/18, ठीक है। अच्छा, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। देखो बेटा, यहाँ पे एक का गुणा 5 में, 5 एकम 5, और 2 का गुणा 2 में यानी कि 2 दूनी 4। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 5/4। क्या सभी को समझ में आया? बताइए, क्या सभी को समझ में आया? तो चलिए बच्चों, इसी पर आधारित एक सवाल करिए। इसी पर आधारित एक सवाल करिए। सवाल क्या है देखिएगा। सवाल है 17/45 भाग देना है 51/3 से।
बच्चों। आपके पास 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड के बाद हम पोल को ऑन करेंगे, ठीक है। 10 सेकेंड के बाद हम पोल को ऑन करेंगे। तब तक आप क्या करिए, तब तक इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। तब तक इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए, इसका उत्तर देने का प्रयास करिए बच्चों। चलिए बच्चों, हमने अब पोल को ऑन कर दिया, ठीक है। पोल में आंसर करिए। अनिकेत, क्लास में लेट क्यों आए हो बेटा तुम? बाकी लोग भी आंसर करिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बेटा लेट क्यों आए हो क्लास में? तो बच्चों, इस सवाल को 3 बच्चों ने ठीक किया है और एक बच्चे ने गलत किया है, ठीक है। 3 बच्चों का, अच्छा अब 4 बच्चे हो गए। 4 बच्चों ने इसका आंसर ठीक दिया है, एक बच्चे का उत्तर गलत है। बाकी लोग भी आंसर बताइए। बच्चों लास्ट के 15 सेकंड बचे हैं, ठीक है। 15 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। अभी भी बहुत बच्चों ने आंसर नहीं किया है। ठीक है बच्चों, अब मैं फोन को बंद कर देता हूँ और चैट को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैं इसको हल कर देता हूँ, समझिएगा बच्चों। तो 17/45, ठीक है। 17/45, अब ये भाग को हम लोग बदल देंगे गुणा में, ठीक है, गुणा में बदल देंगे। और ये बेटा हो गया 51/3, यानी कि इसको पलटना पड़ेगा, तो इसको लिख देंगे हम लोग 3/51। ये 17 कम 17, 17 तिया 51।
तो बच्चों 3 एकम 3 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा ये। अरे एक सेकेंड बेटा, सॉरी, ये 3 से 3 कट जाएगा ना, क्योंकि ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो 1 का गुणा 1 में करने पर 1 आएगा, 45 का गुणा 1 में करने पर बेटा 45 आएगा। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? 1/45। क्या सभी को समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग। हम लोग ये सीखने वाले हैं, जो कि मैंने अभी आपको सिखाया है कैसे करते हैं, एक सवाल के माध्यम से सिखा देते हैं। हालांकि ये आप सीख चुके हैं, ठीक है, लेकिन मैं फिर से सिखा देता हूँ। देखो, 1/5 भागे 8/11 कैसे करेंगे इसको बेटा? देखो, आप इस भाग को गुणा में बदलेंगे। 8/11 है तो इसको लिखेंगे 11/8, क्योंकि पलटना पड़ता है ना, उसको रिवर्स करना होता है। 2 एकम 2 और 2 चौके 8। बताइए, यहाँ तक समझ में आया आपको? बच्चों बताइए, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, तो यहाँ पे देखो, अंश का गुणा अंश में करा दीजिए और हर का गुणा हर में करा दीजिए। तो 11 एकम 11 और 5 चौके 20, यानी कि आपका फाइनल आंसर बनेगा 11/20। आपका फाइनल आंसर बनेगा बेटा 11/20। क्या आपको समझ में आया? यस सर। चलो बच्चों, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि आप सभी को समझ में आ गया और सभी का आंसर आ रहा है 11/20। तो चलिए इस वाले सवाल को हल करके बताइए। सवाल है 7/8 भागे 7/16 है ना बेटा? यही है सवाल। हाँ अनिकेत, आऊंगा, आऊंगा, जब आऊंगा तो बेटा आपको इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है? चलिए। सर पोल सेक्शन अभी ऑन ही नहीं हुआ, आंसर दिखाई नहीं रहा क्वेश्चन उसमें। नहीं बेटा, मैंने जानबूझ के नहीं ऑन किया है। होल सेक्शन को तुरंत नहीं ऑन किया जाता है, आप भी जानते होंगे यार। तो कम से कम आपको 10 सेकंड का वेट करना होगा। सर इतने सर कॉपी में नोट कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। तब तक इस 10 सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, या कोई भी बच्चा क्या कर सकता है कि वह अपनी कॉपी में है ना इसको लगा सकते हैं। सिंपल। चलो बच्चों, अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है? मैंने पोल को ऑन कर दिया बेटा। दो बच्चों का ठीक है, एक बच्चे का गलत है। बाकी लोग भी बताइए, आप फिर बेटा बाकी लोग भी बताइए। यस बेटा, यस। बाकी लोग भी बताइए बच्चों, बाकी लोग भी बताइए।
ठीक है, अब मैं इस पोल को बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों आप इसका उत्तर बताइए चैट सेक्शन में। बाकी लोग भी आंसर बताइए। ठीक है, सही है। ओके बेटा, अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। देखिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 7/8। और ये भाग है तो इसको गुणा लिख सकते हैं, 7/16 है तो इसको लिखेंगे बच्चों 16/7। 7 से 7 कैंसिल आउट, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो बच्चों इसका उत्तर आएगा 2/1, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 2 आ जाएगा इसका वाला फाइनल उत्तर। क्या आपको समझ में आया बेटा? यस सर। ओके बच्चों, ठीक है, तो इसका उत्तर 2 आएगा, तो आपने देखा किस तरीके से आएगा। अच्छा ये बताओ किनका किनका गलत था बच्चों, किनका किनका गलत था? अच्छा, मिट्टू का गलत था। अच्छा, अनिकेत आपका भी गलत था। सर वो दूसरा दबाना था सर, गलती से हाथ से दूसरा दब गया। ओके, और किसका गलत था, मिट्टू? करेक्ट आंसर गलती से सर इनकरेक्ट दब गया था। अच्छा कोई बात नहीं। मिट्टू के अलावा किसका गलत था, राखी का गलत था। अच्छा, और और तो जिन बच्चों का गलत था, आप सभी लोगों को समझ में आ गया ना? अमन शिवानी दोनों लोग का गलत था। चलो बेटा, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया तो। चलो एक और सवाल करो। देखो यहाँ पे लिखा है 4/5 भागे 2/3। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, बताइए सारे बच्चे। सारे बच्चे बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बच्चों मैंने पोल को ऑन कर दिया है, ठीक है, पोल को ऑन कर दिया है। सर 1 मिनट रुको, सॉल्व कर रहा हूँ। क्या हुआ निकेत? सर सॉल्व कर रहा हूँ, अभी कॉल मत बंद करना। अच्छा ठीक है, ठीक है, नहीं बंद करेंगे, आप सॉल्व करिए आराम से। अच्छा बाकी लोग भी आंसर करिए, बाकी लोग भी। हाँ ठीक है, 2 बच्चों का ठीक उत्तर आया है, एक बच्चे का उत्तर गलत। बाकी लोग भी आंसर, ठीक है, बाकी लोग भी आंसर बताइए। बच्चों बहुत कम बच्चों ने आंसर किया, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? सारे बच्चे आंसर करिए, सारे बच्चे आंसर करेंगे तभी तो पता लगेगा कि आप लोग सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। सारे बच्चे आंसर करिए, और और सही आंसर करने की कोशिश करिए। ठीक है बच्चों, सही आंसर करने की कोशिश करिए।
ओके बच्चों, अब मैं पोल को बंद करूं? यस सर। ठीक है, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट सेक्शन को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, चैट में आप आंसर लिख सकते हैं बच्चों। ओके ओके, तो देखो बच्चों, ये 4/5 लिखा गया है और इसके वजह से भाग का चिन्ह है तो इसको पूरा में बदल दीजिए। और 2/3 है तो इसको लिखा जा सकता है 3/2। तो देखिएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो अंश का गुणा अंश में कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्या होगा, 2 है ना, हाँ तो 1 हो जाएगा। नहीं नहीं, हाँ ठीक, 1 5 एकम 5। तो बच्चों 6/5 आएगा, यानी कि सी वाला उत्तर। हाँ बताओ, एकदम गोबर में पुदीना जैसे लग। कौन है ये? सर मिट्टू सर डिस्टर्ब कर रहा पूरी क्लास को। ठीक है, तो मिट्टी के नाम से जो बच्चा है, अगर आपने ये हरकत दोबारा की तो मैं क्लास तुमको तुरंत बाहर करूंगा और बेटा तुम्हें एंट्री भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये वाली हरकत ना करो कि मुझे शिकायत करनी पड़े तुम्हारी, तुम्हारे टीचर से, तुम्हारे प्रिंसिपल मैम से। हाँ, अच्छा, सभी को समझ में आया बच्चों 6/5 कैसे उत्तर आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके, अब बच्चों हेडिंग लगाइए डेसिमल। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए डेसिमल। लगा ली सर। ओके बच्चों, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये आप अपनी स्क्रीन पर किस रुपए का सिक्का देख पा रहे हैं? 2 रुपए का का। सर। तो ठीक है, आप हमारी बात को समझिएगा। चलो ध्यान से देखना। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 2 रुपए और ये लिखा हुआ है 50 पैसे। ठीक है, तो क्या इन दोनों को मिलाने पर 2 रुपए 50 पैसे नहीं बनेगा? सर बच्चों बनेगा। सही है, बनेगा। ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब ध्यान से यहाँ पे देखो, तो 2 के बाद दशमलव लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, तो दशमलव लगा हुआ है और इस दशमलव के बाद जो भी संख्या लिखी होती है उसको बोलते हैं दशमलव संख्या। तो इस दशमलव संख्या में से दशमलव संख्या कौन सी होगी? 5 शून्य होगा कि नहीं होगा? बेटा बताओ, दशमलव वाली संख्या कौन सी होगी? सर सर 2 होगी। ओके बच्चों, ओके। सर आप समझा दो, नहीं आया समझ में अभी। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? सर आप ही समझा दो, अभी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, समझा देते हैं, बिल्कुल समझा देते हैं। दरअसल हुआ क्या है, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। अनिकेत देखिएगा, इनफैक्ट सारे बच्चे देखिएगा, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं दशमलव संख्या। तो एक है पूर्ण संख्या और दूसरी है दशमलव संख्या। ठीक है, तो जो संख्या दशमलव के बाद आएगी ना बेटा, उसको बोलते हैं दशमलव संख्या, और दशमलव के पहले आने वाली संख्याओं को बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या अब आपको समझ में आया?
यस सर। यस सर। अच्छा, और बच्चों ठीक है, चलिए अब बच्चों इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इस चीज का जी। बच्चों आप सभी ने इसका स्क्रीन शॉट लिया? सर ले लिया सर। यस सर। डन सर। ठीक है, देखिए यहाँ पे यही बताने की कोशिश हो रही है कि जो दशमलव होता है उसको दो भाग होते हैं। ठीक है, इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये 8 है, ये पूर्ण संख्या है, और दशमलव के बाद जो 3 है तो ये दशमलव संख्या है। समझ में आया आपको? बच्चों बताओ समझ में आया? यस सर। सर। यस सर। तो बताओ, सारे लोग बताओ कि इसमें, ठीक है तो बताओ इसमें पूर्ण संख्या क्या है, दशमलव वाली संख्या क्या है, बताओ सारे लोग। सर 16 16। सर 16। पूर्ण संख्या 16 है और 41 संख्या दशमलव है। अच्छा, इसको पढ़ते कैसे हैं? सर 16.41। नहीं नहीं, गलत। बेटा इसको ऐसे पढ़ते हैं, 16.41। बच्चों ये रूल है पढ़ने का, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो कभी भी दशमलव के बाद आप लोग कंप्लीटली मत पढ़िएगा, 41 42 या फिर 47, फिर 56 58 14 15, कुछ भी जो होगा कंप्लीट मत पढ़िएगा, उसको बारी बारी से पढ़िएगा। मान लेते हैं अगर लिखा हुआ है 56, तो पढ़िएगा 16.56। क्या सभी को समझ में आया? यस सर। तो इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया सर पहले ही। ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू कराता हूँ। अब देखिए बच्चों, अगर मान लेते हैं दशमलव के पहले अगर कोई पूर्ण संख्या ना हो, जैसे कि मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0.3, तो 0.3 में यहाँ कोई संख्या नहीं ना है बेटा, तो इसको हम लोग या तो 0.3 लिख सकते हैं, या फिर अगर आप सिर्फ 0.3 लिखते हैं तब भी ठीक है। आई बात समझ में? यस सर। तो बच्चों बताना बताना बच्चों, अगर मान लो लिखा हुआ है 0.47, तो क्या हम लोग इसको 0.47 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बच्चों बताओ, क्या हम लोग 0.47 को 0.47 लिख सकते हैं? तो बच्चों आपका उत्तर होना चाहिए हाँ। हाँ हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और यही मैंने बताया अभी को यहाँ, यही चीज मैंने आपको बताई, ठीक है। अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि दशमलव की दाईं ओर की संख्याओं को अलग अलग पढ़ा जाता है, जबकि बाईं ओर की संख्याओं को उनके स्थान के हिसाब से पढ़ा जाता है। इसी की देखो यही सवाल ले लो, तो बेटा ये इतना बड़ा संख्या लिखा है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे 1055। देखो बेटा इसको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट पढ़ेंगे जैसे नॉर्मली पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे 1055.367। बच्चों अब यहाँ से अलग अलग करके पढ़ेंगे, तो 1055.367 क्या आपको समझ में आ रहा है? बच्चों बताओ समझ में आ रहा है? यस सर।
यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। तो इस वाले पेज का एक स्क्रीनशॉट लो बेटा, इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। ठीक है। डन सर। अब देखो बच्चा, जैसे कि मान लो 1 रुपए का सिक्का है आपके पास, मान लो। तो इस 1 रुपए में बेटा कितने 50 पैसे के सिक्के आ जाएंगे, कितने आएंगे? सर 2। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों 50 पैसे के 2 सिक्के आएंगे, ठीक है, कहने का मतलब ये। अच्छा, तो हमको एक बात बताइए, तो 50 पैसे को अगर रुपए में बदलना हो तो क्या हम लोग 1/2 रुपए नहीं बोल सकते हैं इसको? 1/2 यानी कि आधा, आधा रुपए यानी कि 50 पैसे। बताओ बेटा सही है कि नहीं सही है? बच्चों बताओ, क्या आपको समझ में आ रहा है कि अगर 50 पैसा होगा, अगर 50 पैसा होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 रुपए। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। देखना बच्चों, यस सर। देखना, दरअसल हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि 2 रुपए को जोड़ दिया जाए 50 पैसे में, और देखा जाए कि उत्तर कितना आता है। तो देखो, 2 रुपए में जोड़ा जा रहा है 1/2 यानी कि 50 पैसे। अब इस 1/2 को चेंज करिए भाग दे करके, तो बच्चों दशमलव लगाओगे शून्य बढ़ जाएगा, तो 5 दूनी 10, यानी कि उत्तर आएगा आपका 0.5। ठीक है, 0.5 आएगा। तो देखो 2 है प्लस है 0.5 है, तो इसको हम लोग मिला करके लिख सकते हैं 2.5। बताओ बच्चों, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। तो यहाँ तक सभी लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन सर। हो गया? जी सर डन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोला गया कि दशमलव जो संख्या होती है उसको भिन्न का एक सरलतम रूप भी बोला जाता है। यानी कि कोई भी अगर दशमलव संख्या लिखी गई है तो वह भिन्न का एक क्या है, सरलतम रूप है। कैसे? अब मैं कुछ सवालों को सॉल्व करके सिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ सवालों को बेटा सॉल्व करके सिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 22/4, तो इस 22 को 4 से भाग करिए, कितने बार में जाएगा? तो 5 चौके 20 यानी कि 20 यहाँ पे लिखेंगे। 22 में से 20 जाएगा बेटा तो 2 लिखेंगे, दशमलव बढ़ा देंगे तो शून्य बढ़ जाएगा, तो 4 × 5 हो जाएगा आपका 20। तो जो फाइनल उत्तर है वो क्या आएगा? बच्चों बताओ फाइनल उत्तर क्या आएगा? 5.5 सर अंश। 5.5 सर, मतलब 5.5। सही है, सही है। 5.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या सारे बच्चों को बात आ गई समझ में? यस सर। हाँ, तो अगर आ गई तो जल्दी से वाई टाइप करिए, जल्दी से वाई टाइप करिए। हाँ, ओके बच्चों। सर आधे बच्चे क्लास से लेफ्ट ही हो गए। चलो बच्चों कोई बात नहीं, आप बने रहिए और आप पढ़ाई करते रहिए। ओके सर। अब देखो 1/5 है, तो यानी कि अब इस 1 को 5 से भाग करना है। चलिए भाग करिए। डिवाइड करना है सर इसको। हाँ, इसको डिवाइड करना है, भाग करना है, ठीक है।
सर आंसर बता दूं? आंसर बताइए कितना आ रहा है। सर 10.2। कि बाकी लोगों को भी लगाने दीजिए। सर रुको, मैं भी अभी सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। बाकी बच्चे भी आंसर करिए बच्चों, ठीक है, बाकी बच्चे भी आंसर करिए। ओके बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा। तो एक को भाग नहीं किया जा सकता है, 5 से 10 लगाएंगे, शून्य बढ़ जाएगा। तो अब 5 दूनी 10। तो बच्चों फाइनल उत्तर आ जाएगा आपका 10.2। क्या आपको समझ में आया? यस सर। ओके बच्चों, ये रहा आपके स्क्रीन पे एक सवाल। आपको 13 को भाग करना है 5 से। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करिए पहले। जब कॉपी में सॉल्व कर लेंगे बच्चों, तब इसके लिए पोल को ऑन कर दिया जाए, ठीक है। कॉपी में सॉल्व कर लीजिए पहले। बाकी लोग भी आंसर करिए बच्चों, बाकी लोग भी आंसर करिए। ओके बच्चों, ओके। अब मैं पोल को देखो ऑन कर दिया हूँ, ठीक है, पोल को मैंने ऑन कर दिया है। ओके। ओके बच्चों, बाकी लोग भी आंसर करेंगे। अभी तक सिर्फ 4 बच्चों का आंसर ठीक आया है ना, और 4 बच्चों ने ही आंसर किया है, चारों का ठीक है। बाकी लोग भी उत्तर करिए बच्चों, बाकी लोग भी उत्तर करिए। ओके बच्चों, ओके। ओके बच्चों। अब मैं स्कूल को बंद करूं? क्या मैं स्कूल को बंद करूं बच्चों? यस सर। ओके। चलिए बच्चों, इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं चैट बॉक्स में, ठीक है। ओके बच्चों, देखो इस वाले सवाल को मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। 5 से भाग करना है 13 को, दशमलव रूप में लिखना है, ठीक है। दशमलव लगाइए, 0 बढ़ जाएगा। अब जब 0 बढ़ जाएगा तो उसके बाद आराम से ये हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? देखिएगा, 6×5 = 30। ओके। तो बच्चों एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड। यहाँ पे दरअसल क्या होगा, 5×2 = 10 होगा ना, और पूरा ये गड़बड़ हो गया, रुक जाओ। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा कि 3 है ना, 3 है मैंने सोचा, इसलिए ऐसा किया। तो दशमलव अभी लगाने की जरूरत नहीं है, अभी दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है। तो 5×10, 13 में से 10 जाएगा बेटा, 3 आएगा, दशमलव लगा दीजिए, शून्य बढ़ जाएगा, और 5×6 = 30।
तो 2.6 यानी ए वाला उत्तर सही होगा बच्चों। क्या सभी को समझ में आया? बच्चों बताओ, सबको समझ में आया? ओके बच्चों, ओके। अब देखिए कुछ और जरूरी बातें, और कुछ जरूरी बातें। जरूरी बात क्या है? हेडिंग डाल दीजिए बच्चों की दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना, यानी एक दशमलव संख्या लिखी होगी, एक दशमलव संख्या लिखी होगी, उसको हमें भिन्न में बदलना है। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? जी सर। ओके बच्चों, ओके। अब मैं इसको सिखाता हूँ कि कैसे हम बदलते हैं दशमलव संख्या को भिन्न में, ठीक है? दरअसल करके क्या है कि मान लीजिए दिया हुआ है, ऐसे मान लेते दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि बताओ इसका जो भिन्न रूप होगा वो क्या होगा। तो बच्चों ये लिखा करो कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो बताओ दशमलव के बाद कितने अंक हैं बच्चों? बच्चों बताओ। ठीक है ओम हंस, ठीक है। क्या लिखिए, क्या लिखिए, यस। तो मैं पूछ रहा हूँ कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं बच्चों? ठीक है, तो दशमलव के बाद बच्चों एक अंक है। दशमलव के बाद एक अंक है, ठीक है। अब क्या करेंगे? ओके, एक सेकेंड बेटा। हाँ, तो हमने कहा जितना भी अंक होगा उसी से हमें गुणा करना है। जैसे कि मान लो एक अंक है तो 10 से गुणा करेंगे। अगर दो अंक होता है, जैसे कि मान लो ऐसे होता 6.27 होता है, तो दशमलव से गुणा करते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है आपको? यस सर। अच्छा, अच्छा एक बात और देखिए, एक बात और देखिए, आप देख पा रहे हो कि मैंने 10 से गुणा तो कर दिया, लेकिन 10 से गुणा करने के बावजूद भी हमें 10 से क्या करना होता है? भाग करना होता है, ताकि वह चीजें बैलेंस हो सके, आपस में संतुलित हो सके, ठीक है? बताइए, ठीक है? ओके, अब देखो कैसे करते हैं। तो 5.5 को इस 10 में गुणा कराओगे ना, तो जो दशमलव है एक अंक आगे की तरफ जाएगा, यानी ये दशमलव यहाँ से हट करके बेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 55, और नीचे की तरफ क्या था? 10 था। अब आप कहोगे सर अंश वाला 10 कहाँ गया? तो अंश वाला 10 उसको 55 बनाने में खत्म हो गया। 5.5 को 55 बनाने में खत्म हो गया ऊपर वाला 10। अब होगा क्या? अब बेटा इसको 5 से कट करो तो 2 × 5 = 10, और इसको 5 से कट करो तो 11 × 5 = 55। तो आपका फाइनल उत्तर आएगा 11/2। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये तरीका होता है, ये तरीका होता है
एक दशमलव को एक भिन्न में बदलने का। आप सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके बच्चों, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ले लिया सर, डन। अच्छा, तो अब इस वाले सवाल को करके दिखाइए। इसको भिन्न रूप में बदलना है बच्चों, इसको करके दिखाइए, करके दिखाइए, सारे बच्चे करके दिखाइए चैट बॉक्स में, और चाहो तो आप कैमरा भी ऑन कर सकते हो। ओके, बाकी लोग बताइए इसका उत्तर क्या आएगा। ओके, अब मैं आप सभी को सिखाता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए, अगर लिखा हुआ है इस तरीके से 3.275, तो दशमलव के बाद अंकों को गिन लीजिए। बच्चों, दशमलव के बाद कितने अंक हैं? बच्चों बताओ। सर 3 3। 3 है। दशमलव के बाद अंक हैं, तो आप यहाँ पे लिखोगे 0.1। आप यहाँ पे लिखोगे 3.275 गुणे 3 नंबर का मतलब है बेटा 1000, तो 1000 से गुणा कराना पड़ेगा और 1000 से भाग कराना पड़ेगा। क्या ये वाली लाइन आपको समझ में आई? बच्चों बताओ। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा। अब 1000 का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 3275 बटे 1000। तो बच्चों बताओ, क्या ये 5 से कट जाएगा? बच्चों बताओ, क्या ये 5 से कट जाएगा? देख लेते हैं। तो 20 बटे 100 यानी 20, हाँ, तो 5 से कट करो, 5 छके 30 और 5 बच्चे 25, 5 बचे 25, फिर से 5 से कट करो बेटा, 5 चौके 20 यानी कि 40 बार में जाएगा। ये 5 से कट करो तो 5 एकम 5, 5 यहाँ 15, 5 एकम 5। तो बच्चों इसका फाइनल आंसर आएगा 131 बटे 40। क्या सभी को समझ में आया? क्या सभी को समझ में आया? ठीक है बच्चों, तो ये हाँ, तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो बच्चों, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए।